राम नाम मनि दीप धरो, जेह देह रे द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। जय श्री राम। अभी तक की श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि विष्णु जी की माया के वशीभूत होकर नारद मुनि उन्हें नाराज होकर पत्नी वियोग का दुख सहन करने का श्राप दे देते हैं, और इसके बाद जब विष्णु जी की माया हटती है तो नारद मुनि अपने किए पर बहुत पछताते हैं। आज हम इससे आगे की कथा का श्रवण करने के लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 138 से 140 की कथा का रसपान करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुविधि मुनि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। हरि गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभित नारद पहि आए, गही पद हारत बचन सुनाए। अर्थात शिवजी जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत ही प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर उनसे दीन वचनों में बोले। हरि गण हमने विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन्हें फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। अर्थात हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जी तब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनोज तनु तहिया। अर्थात तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे और तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुट ने पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। अर्थात युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लिन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूभि भार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। अर्थात
इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म किए हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन है गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन सुनी आचरजु स्याने। अर्थात तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी यानी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामाया पति। अर्थात देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान जी का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। अर्थात हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जहाँ सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बहुरानी। अर्थात जिन श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण के वन में फिरते देखा था, हे भवानी, उनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी कैसे बावली हो गई थी। अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला की नहीं जो ते ही अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अर्थात अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। अर्थात याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिवजी जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें।
तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य सुनें। आप यह आरती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।